नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिनिग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज मैं बिली जोली का जो रचित पुस्तक है संकट सफलता की नींव है, उसका 4th पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राहम बेल की लोगों ने हंसी उड़ाई थी। उसका कारण ये था कि ग्राहम बेल ने कहा था कि दो लोग एक दूसरे से बहुत दूर भी हैं तो बड़ी बात कर सकते हैं, और उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया और वही इंस्ट्रूमेंट आज टेलीफोन मोबाइल के आपका रूप देख रहे हैं। तो यह कमाल उन्हीं के द्वारा किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को लोगों ने पागल कहा था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी सपाट नहीं गोल है, जबकि वास्तविक में पृथ्वी गोल है। जॉन एफ कैनेडी को भी लोगों ने हंसी उड़ाई जब उन्होंने कहा था कि 1960 के दशक खत्म होते ही लोगों के द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना संभव हो पाएगा, और यह हो पाया। अविश्वसनीय काम करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप महान परिणाम भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो काम अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, वह काम अगर करने का आप इच्छा रखते हैं तभी आप महान परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपको गिरने के बाद उठकर संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। जो चीज़ पाने लायक है वह संघर्ष करने लायक भी है। यही आपके सपने के बारे में भी सही है। आपके पास एक सपना होना चाहिए और यह सपना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा पुरस्कार भी उतने ही बड़े होंगे। समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, विरोध भी होगा, परंतु अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है। बड़े सपने देखें, डटकर संघर्ष करें, और अगर लोग हंसे तो भी चिंता ना करें, क्योंकि जो सपने अंत में हंसता है उसी की हंसी सबसे अच्छी होती है। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए बड़े सपने देखें। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो उसे कैसे साकार करेंगे? इसलिए सपना होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कल की योजना बनाएं और तैयारी करें। गर्मी में आने वाले जाड़े के बारे में सोचें और जाड़े में आने वाले गर्मी के बारे में सोचें। विजेता इस बात से नहीं डरते कि लोग उनके जीतने के लिए संघर्ष करते देखें। अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे हैं तो आपका सपना पर्याप्त बड़ा नहीं होगा। जो लोग अविश्वसनीय काम करने की कोशिश करना चाहते हैं, सिर्फ वही महान काम कर पाते हैं। खंड 2, जो इस पुस्तक की खंड 2 है, उसमें निर्णय की शक्ति से शुरुआत होता है। जो चौथा कदम था सफल होने के लिए, संकट को सफलता में बदलने के लिए, जो चौथा कदम है, निर्णय लें। आपके सामने संकट है, आप अपनी ज़िंदगी के रचयिता बन सकते हैं या फिर आप अपनी परिस्थितियों के शिकार बन सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं। निर्णय और चुनाव सफलता के फार्मूले रेडेनबार्ग के अभिन्न अंग हैं। सफलता निश्चित रूप से एक चुनाव है। सफलता की कीमत है और इस कीमत को चुकाने के बाद ही सफलता मिलती है। आपको यह सीखना होगा कि संकटों पर विजय कैसे पाई जाए, वरना वे आप पर विजय पा लेंगे। इसलिए संकट आया है, उसे कैसे दूर करना है, यह आपको सोचना है। सफलता एक विकल्प है। सफल होने के लिए आपको सिर्फ सफलता का विकल्प चुनना है, क्योंकि सफलता संयोग नहीं बल्कि एक चुनाव है। सफलता खुशकिस्मती से मिलने वाला अवसर नहीं है, यह दैवी वरदान भी नहीं है। जीवन के किसी भी काम में सफलता का पहला कदम यह है कि आप निर्णय लें, क्योंकि निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए निर्णय लें, वरना ज़िंदगी आपके लिए निर्णय ले लेगी। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में जो परिस्थितियां होती है वे दरअसल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों पर
कैसी प्रतिक्रिया करता है, उसकी प्रतिक्रिया ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है। ये बुकर टी वाशिंगटन ने कहा था, विजेताओं में प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति होती है जबकि पराजितों में रिएक्ट करने की। इसीलिए आप प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि आप रिएक्ट नहीं करें, आप एक्शन करें, क्योंकि एक्शन से आप सफल हो सकते हैं, रिएक्ट करने से सफल नहीं हो सकते हैं। रिएक्ट करने का मतलब यह है कि आप स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो एक्शन लेता है वह सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। आपको शुरू में एक फार्मूला हमने बताया था, VDAD, विजन, डिसीजन, उसके बाद एटीट्यूड और डिजायर। तो यह जो चीज़ें हैं यहाँ काम आती है। निर्णय, आप पर संकट आ चुका है, अब आप इससे कैसे निपटेंगे। तकदीर जो होता है, जिसको भाग्य कहते हैं, संजोग की नहीं बल्कि चुनाव की बात है कि आप अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इंतज़ार किया जाना चाहिए। लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा। नहीं, कर्म कीजिए, आस्था रखिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तहीं फल जस चाखा। इसलिए कर्म का बड़ा महत्व है, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। कैंसर तो क्या हुआ, यह बीमारी है, मौत की सज़ा नहीं है। अगर आपको कैंसर भी हो जाता है और उसके बारे में सोच सोच करके आप मर जाएंगे, यह नहीं सोचना है। डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, परंतु ईश्वर बीमारी को ठीक करता है। कैंसर बीमारी है, मौत की सज़ा नहीं है, इसे हराया जा सकता है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं इस धरती पर जिनको कैंसर हो गया, लेकिन पॉजिटिव सोच के कारण उन्होंने इसको हराया और आज वह स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। एक व्यक्ति के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको 4 बार कैंसर ने झकझोरा था, लेकिन सकारात्मक डॉक्टर ने कहा कि तुम 4 महीने का मेहमान हो। वह कहा कि मैं 25 साल जी करके देखूँगा और दिखाऊँगा, और यह सकारात्मक सोच के बदौलत आज भी वह व्यक्ति जिंदा है। मैंने 4 शक्तिशाली कदमों का प्रयोग किया। आत्म मूल्यांकन, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। आत्म समर्थन, अपने अंदर से समर्थन दीजिए। आत्म संकल्प कीजिए और आत्म संतुष्टि। काम करने से पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि जीवन सबके लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इसलिए अगर चुनौतीपूर्ण है तो उसे स्वीकार करना है। समस्या के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए और इसे निष्पक्षता से देखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा यह सिद्धांत दृढ़ हुआ कि कई दिन आप कार का शीशा होते हैं और कई दिन आप मक्खी होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया। तो संकट जीवन का हिस्सा है, वह सब पर आते हैं। आत्म संकल्प है जो काम करने के बारे में है कि चाहे जो भी हो जाए आप कोशिश करते रहेंगे। आत्म संतुष्टि है कि आप किसी काम को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। अगर किसी काम को आप मन लगा करके करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि अगर काम में मन नहीं लगाएंगे तो सफलता में हमेशा संदेह बना रहेगा। आपके पास आस्था होती है और यह ज्ञान भी कि ईश्वर हमेशा नेक है। भले ही आपके सामने चुनौतियां हो, पर ईश्वर में विश्वास रखें और यह आस्था रखें कि वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि चाहे संकट की घड़ी हो, जांच परीक्षा होती है, और इसीलिए जीवन में अगर संकट आता है, चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो आपको घबराना नहीं है। पूर्ण व्यक्तित्व यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर मेहनत करना चाहिए। हमें स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान पर आस्था रहनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उन पर आस्था, आशा, आत्म प्रेम तथा दूसरों से प्रेम संतुष्टि की ओर ले जाता है। इसीलिए आस्था बहुत ज़रूरी चीज़ है। आशा भी रखिए, आशा, विश्वास, आत्म प्रेम। अपने से प्रेम कीजिए, अपने को कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं कीजिए। अपनी आत्मा से प्रेम करिए और दूसरे से भी प्रेम रखिए। खेल तब तक ख़त्म नहीं होता
जब तक कि आप जीत नहीं जाते हैं। हारने के बाद खेल ख़त्म नहीं होता है। अगर एक बार हारे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा हार जाएंगे। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास जीतने का अवसर है। इसीलिए मरते दम तक लगे रहना चाहिए और सफल होने की इसी में संभावना है, जीतने की संभावना है। जब तक जिंदा हैं कोशिश करते रहें, कभी हार न मानें और ऐसा करने पर आप संकट को सफलता की नींव में बदल सकते हैं। विल्मा रुडोल्फ, जो एक उत्कृष्ट धावक और ओलंपिक मेडल विजेता थी, उसने अपनी भविष्य दृष्टि और निर्णय शक्ति का प्रयोग करके चुनौतियों को स्वीकार किया। और आपको बता दें, वह विकलांग थी, लेकिन उसके अंदर से यह था कि हमें मेडल लेना है और ओलंपिक में 3 मेडल लेने का रिकॉर्ड उन्होंने रखा। याद रखें, सफलता संयोग नहीं बल्कि चुनाव है। सफल बनने का चुनाव करें। ज़िंदगी के लिए निर्णय लें, वरना ज़िंदगी आपके लिए निर्णय ले लेगा। परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती है, उन पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रतिक्रिया कैसी होती है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वह आप पर डिपेंड करता है। रिएक्ट करने के बजाय रेस्पॉन्ड करने का प्रयास करिए। अभिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने का प्रयास कीजिए। अभिक्रिया का मतलब रिएक्ट करना और प्रतिक्रिया का मतलब रेस्पॉन्ड करना। तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें अभिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने का चुनाव करें। अगर डॉक्टर कहे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, तो आप 25 साल तक जीने का फैसला करें। बुद्धि एवं साहस के लिए हर दिन प्रार्थना करें। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक इस बात की संभावना है कि आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है, और हमें अंतिम समय तक भी कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहिए। 5वां कदम है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में, आज हमारे समाज में, पूरे विश्व में कोरोना भयावह स्थिति ले रखी है रूप। लोग घबरा रहे हैं, लोग नाम सुन करके डर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 90% केसेस जो हैं डर करके मर रहे हैं। तो दहशत में ना आएं। ये 5वां कदम है संकट को सफलता में बदलने के लिए। दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। दहशत का मतलब पैनिक होना कि अरे मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में। इसीलिए आत्महत्या लोग कर देते हैं, क्योंकि वो दहशत में आता है। शांत, अस्थिर चित्त और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। अधिकांश महान लोग सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत थे कि वह बदकिस्मती पर विजय पाने की योग्यता और संकल्प के साथ पैदा हुए थे। चेकिंग पेलॉक ने कहा था, आपको दहशत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दहशत से जरा भी शक्ति नहीं मिलती है। दहशत शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है दम घुटना। दहशत में आने पर आदमी को दम घुटने लग जाता है, काटने के लिए दौड़ता है, दुनिया से अलग कर देता है, विच्छेद कर देता है, चौक कर देता है। जब आप दहशत में होते हैं आप बिल्कुल यही करते हैं। बुरा से बुरा के लिए तैयार रहिए। बुरे से बुरे क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मौत होगा, मर जाइए, दूसरा जन्म ले लेंगे। अगर आप अपने संकटों को सफलताओं में बदलना चाहते हैं तो आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, लेना चाहिए। दहशत जो होता है नर्वस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट का काम करती है। जैसे मकान में, बिल्डिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो मकान का लाइट जो है ख़राब हो जाता है। उसी तरह से अगर दहशत में आप आते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, नर्वस ब्रेक डाउन लग जाता है, आदमी पागल भी हो सकता है, आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसीलिए दहशत नर्वस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट का काम करता है, तार्किक विचार सोचने में बाधा डालती है। इसीलिए दहशत आपको पागल भी बना सकती है। इसलिए कभी भी, चाहे जितना भी संकट आ जाए, दहशत में नहीं आना है। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर हजारों लोग दहशत में आ गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। एक बार कोई चीज़ बनाई थी तो उसे दोबारा भी हम बना सकते हैं। दहशत में न आएँ, ख़ास तौर पर आत्महत्या जैसे
अंतिम निर्णय का विकल्प न चुनें, क्योंकि आत्महत्या अस्थायी समस्या का अस्थायी समाधान है। क्योंकि आदमी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन अस्थायी समस्या का हल करके अस्थायी समाधान है ये। दहशत में आने का मतलब है तार्किकता को छोड़कर अतार्किकता को गले लगाना, बुद्धि को छोड़कर पागलपन को गले लगाना। दहशत में न आए। अगर आपके सामने कोई संकट आए तो हमेशा शांत रहने का फैसला करें और शांत बने रहें। रोमांच और तनाव के पलों में आपकी प्रकृतियाँ शांत तथा नियंत्रित होना चाहिए। शांत रहो, दहशत में न आओ। अगर पृथ्वी अपनी धूली पर घूमना नहीं छोड़ेगी तो फिर मैं अपनी धूली पर घूमना क्यों छोड़ूं? अगर आप दहशत में आ जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं। खराब निर्णयों से आप समस्या को बढ़ा लेते हैं या ज़्यादा समस्याएं पैदा कर लेते हैं, जिससे एक के बाद एक कई नुकसान होते हैं। इसे भयानक और विनाशकारी चिंतन कहा जाता है। इसीलिए चिंतन कीजिए, लेकिन भयानक चिंतन नहीं कीजिए, नहीं तो वह चिंता में बदल जाएगा और चिंता आदमी को चिता की ओर पहुंचा देता है, आदमी की मौत हो जाती है। शांत और ठंडे बने रहने का विकल्प चुनें। यह जान लें कि आज चाहे कितना बुरा हो, कल जरूर आएगा। आज शुक्रवार है, परंतु रविवार आ रहा है। इसीलिए अगर शुक्रवार को मान लीजिए आपको कष्ट हुआ है तो रविवार आने वाला है, उसमें ईसा मसीह की तरह हमारे सामने शुक्रवार जैसी स्थितियां आएगी। आप लोगों को पता होगा ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। तो लेखक ने उन्हीं की बातों को ध्यान में रख करके कहा कि आज शुक्रवार है, परंतु रविवार आ रहा है। ईसा मसीह की तरह हमारे सामने भी शुक्रवार जैसी स्थितियां आएगी। रविवार एक बिल्कुल नया दिन, एक बिल्कुल नया अवसर लाता है जहां आप जीत सकते हैं और जीतेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कभी नहीं घबराना है। ज़िंदगी में हमारे सामने कभी कभार शुक्रवार जैसी स्थितियां आती है, परंतु यह विश्वास रखने की ज़रूरत है कि रविवार आने वाला है। आज आपके सामने चाहे जितनी भी समस्या हो, आज आपके सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, आशा रखें और याद रखें कि सूर्य कल सुबह ज़रूर निकलेगा। अगर आज निकला है, रात आता है, तो कल दोबारा सूरज निकलेगा। आस्था रखें और विश्वास रखें कि आने वाला कल एक बिल्कुल नया दिन, एक बिल्कुल नया अवसर लाएगा। आपके सामने संकट होगा, परंतु जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है यह गुजर जाएगा, यह ठहरेगा नहीं, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर अस्थायी रूप से संकट नहीं आता है। देखिए, रामायण में रामचंद्र जी के ऊपर भी संकट आया था, 14 वर्ष तक वनवास में उनको रहना पड़ा। महाभारत काल में पांडवों को भी संकट आया था, 12 वर्ष तक अज्ञातवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास और 12 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा था। हमेशा याद रखें कि रविवार यानी निश्चित विजय आने वाली है। दहशत में न आएँ, क्योंकि रविवार आएगा और कल सुबह सूरज फिर निकलेगा। बस चलते रहें। गुरुत्वाकर्षण एक तथ्य है, परंतु हवाई जहाज़ हर घंटे उस तथ्य को पार कर जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता है। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, जो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। आपका नज़रिया तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता और टेनिस खिलाड़ी रोजर क्रॉफोर्ड जब पैदा हुए थे तो उनके दोनों हाथ नहीं थे और एक पैर भी नहीं था। बहरहाल उनका नज़रिया यह था, यह तो सिर्फ़ एक असुविधा है। अगर आपका हाथ कटा हुआ है, आपका पैर कटा हुआ है, आपका आँख नहीं है, तो इसको सिर्फ असुविधा मानें और असुविधा से भी हम जीत सकते हैं। बहुत ऐसे आपने उदाहरण देखा होगा जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके बाद विश्व में अपना नाम कमाए हुए, गाड़ी चला रहा है, खाना बना रहा है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसके बावजूद वे राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन बन गए। और तो और विश्वविख्यात वक्ता एंड हाउ बाउंस आई कैन यू बेस्ट सेलर पुस्तक के लेखक भी हुए बने थे। तो इसीलिए अगर आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है,
तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यह एक असुविधा है। अच्छे दिन और बुरे दिन में सिर्फ फ़र्क एक नज़रिए का होता है। अच्छे दिन और बुरे दिन में फ़र्क सिर्फ आपके नज़रिए का होता है। नज़रिया यानी आपका जो एटीट्यूड है, बुरा होने पर हमें सिर्फ अल्पकालीन खुशी मिल सकती है। जीवन की चुनौतियों और समस्याओं पर विजय पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से सकारात्मक नज़रिया बनाए रखें। आपको सकारात्मक भावनात्मक नज़रिए भी की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि आप सकारात्मक तरीके से काम करें। इसलिए सोच आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सभी विद्वानों ने, सभी धार्मिक वक्ताओं ने भी कहा है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। व्यक्तिगत संघर्ष और सकारात्मक नज़रिया संकटों को अविश्वसनीय सफलता में बदलने की कुंजियां हैं। डडली एक ऐसा नाम जिससे बचपन में धीरे सीखने वाला बालक कहा गया, लेकिन आपको बता दूं, अपने सकारात्मक सोच के वजह से वो एक ऐसे पुस्तक के लेखक बने थे जो बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था आई एम, आई कैन, आई विन। मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, और उन्होंने जीत करके दिखाया था। सकारात्मक नज़रिया होने पर आप बुराई में भी अच्छाई खोज सकते हैं, दुख में भी खुशी खोज सकते हैं। मैं अपने शब्दों को सकारात्मक रखूँगा क्योंकि शब्दों से व्यवहार बनता है। मैं अपने व्यवहार को सकारात्मक रखूँगा क्योंकि व्यवहार से आदत बनती है। मैं अपनी आदतों को सकारात्मक रखूँगा क्योंकि आदतों से जीवन मूल्य बनते हैं। मैं अपने जीवन मूल्य को सकारात्मक रखूँगा क्योंकि जीवन मूल्यों से भाग्य बनता है। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उनकी यह वाणी थी। उन्होंने कहा था कि शब्दों को हमेशा सकारात्मक रखो, शब्द से ही व्यवहार बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और अपने उन साथियों को शेयर ज़रूर करें जो संकट से घिरे हुए हैं, संकट से उबरना चाहते हैं। तो कैसे उबरने, यह इसमें रास्ता दिया हुआ है। सफलता की कुंजी जो है, संकट सफलता की जो नींव है, उसकी यह मुख्य बातें। आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।